दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश के अपराध की पोल खोल श्रृंखला में आज एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं। उम्मीद है आप लोगों का सहयोग मिलेगा। चूंकि ट्विटर पर बहुत सारी उत्तर प्रदेश में घटनाएं दरअसल आपराधिक होती हैं, तो इस वजह से ट्विटर पर आप एक ट्वीट में उन सारी घटनाओं को बता पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज से घटनाओं के बारे में आपको जिक्र करूं मैं खुद आकर के। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज देर रात से शुरू हुई घटनाओं को लेकर के और आज 4 बजे तक की घटनाओं की जानकारी हमारे पास अभी तक इकट्ठी हो पाई है उत्तर प्रदेश की। जो भी खबरें हम तक पहुंच पाई हैं, हो सकता है कि इससे ज्यादा भी घटनाएं घटी हों और हम तक ना पहुंची हों। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि कानपुर की घटना से। कानपुर के बर्रा थाना इलाके में 3 दिन पहले दरअसल एक शव मिला था। आज उस देर रात उस शव की शिनाख्त हुई तो पता चला कि वो एक कारोबारी का शव था, जिसका 4 तारीख को अपहरण हो गया था। अपहरण करके उसकी हत्या कर दी थी। मैं आपको पढ़ के बताता हूं। दरअसल ये पूरी घटना बर्रा थाना इलाके की है और सुनील यादव, जो कि पिछले 4 अगस्त से लापता चल रहे थे, परिवार वाले तलाश कर रहे थे और पुलिस को लाश मिली थी 3 दिन पहले। और बीती रात देर शाम तक घर वालों ने उनकी तस्दीक की, उनकी पहचान की। उसके बाद पता चला कि ये जो है सुनील यादव का शव है। सुनील यादव की हत्या बहुत निर्मम तरीके से की गई। उनको रस्सी में पहले हत्या की गई, फिर उसके बाद उनको रस्सी में बांध करके एक गड्ढे में पानी भरा था जिसमें, उसमें फेंक दिया गया। पुलिस कह रही है कि 2 लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी घटना कानपुर से ही है। यह घटना है कानपुर के नवाबगंज से। नवाबगंज में एक युवक को बदमाशों ने पहले उससे लूटपाट की, उसके बाद उसको खौलते हुए तेल से नहला दिया। इतनी आप यकीन नहीं कर पाएंगे, आपके दिमाग सुन्न पड़ जाएगा कि इतनी निर्मम तरीके से हत्याएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। पहले लूट, उसके बाद में खौलता हुआ तेल उस आदमी के ऊपर डाल दिया गया और उसकी मौत हो गई। ये जो पूरा मामला है, नवाबगंज थाना इलाके का है। तीसरी घटना है उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से। मामूली विवाद हुआ था सपा नेता के भाई से, जिसके बाद सपा नेता के परिवार के लोग आए। तो जिस आदमी से विवाद हुआ था उसने 2 लोगों पर बस चढ़ा दी, और बस चढ़ा दी तो मौके पर ही सपा नेता का जो भतीजा था उसकी बहुत दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। हत्या है ये भी, जानबूझकर बस चढ़ाई गई और हत्या कर दी गई उसकी। दूसरा उसका साथी गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज चल रहा है। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे घटनाओं की, क्योंकि अगर डिटेल में जाएंगे तो बहुत लंबा शो। हम चाहते हैं कि 4 से 5 मिनट में पूरा समेट दिया जाए, आप लोगों का टाइम बहुत ज्यादा स्पेंड ना हो। चौथी घटना लखनऊ से है। लखनऊ के मलिहाबाद में कल की घटना है, कल दोपहर बाद की घटना है। यह घटना बताया जा रहा है कि पहले छिपाई गई, उसके बाद में जब देर रात इस घटना का पता चला, उसके बाद में टीवी पर इन सूचनाओं के बारे में पता चला कि एक युवक की बड़े ही निर्मम तरीके से पीट कर हत्या कर दी गई। मामला दबा तो इस चक्कर में यह घटना आज पता चल पाई। दबंगों ने, रामविलास नाम था उस युवक का जिसकी हत्या की, पीट कर पहले उसकी हत्या की। और बताया जा रहा है कि यह मामला 2 समुदायों के बीच का था। मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता चला है कि यह 2 समुदायों के बीच का मामला था और हत्यारे अभी तक फरार हैं, पुलिस गिरफ्त में नहीं है। 5वीं घटना नोएडा की है। नोएडा के सेक्टर 39 में बहुत ही रहस्यमयी ढंग से एक गेस्ट हाउस में, एक ऐसा गेस्ट हाउस जो रेजिडेंशियल एरिया में बना है और कमर्शियल पर्पस से इस्तेमाल किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े अफसर का, रिटायर्ड अफसर का वो घर है, जिसमें उसके नौकर की लाश मिली है। पत्रकार पहुंचे तो पुलिस वालों ने पत्रकारों को जाने नहीं दिया गया। पुलिस इसको सुसाइड बता रही है। अब भगवान जाने ये सुसाइड है या हत्या है या क्या है। 6ठी घटना है गाजियाबाद के बदरपुर से। बदरपुर में के गांव में दरअसल नसीमुद्दीन
नाम का एक हिस्ट्री शीटर था, उसको पकड़ने के लिए दबिश देने पुलिस गई हुई थी उत्तर प्रदेश की। और ये तीसरा कारनामा है ऐसा ही, पुलिस दबिश देने जाती है, उसको हिरासत में ले लेती है, लेकिन गांव वाले उस हिस्ट्री शीटर को छुड़ा ले जाते हैं। आपको याद होगा कि कुशीनगर में एक युवक की पुलिस के हाथ से छीन करके हत्या कर दी गई थी। बदमाश था जिसने गोली मार करके एक टीचर की, अपने ही साथी टीचर की हत्या की थी। बाद में पता चला कि वो मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ था। तीसरी अगली घटना जो हमारी है वो जौनपुर से है। जौनपुर में भी यही हाल है पुलिस का। पुलिस दबिश देने जाती है, दो पक्षों के बीच में पथराव होता है और उसके बाद पुलिस पर ही हमला हो जाता है। पूरी घटना सुनिए। जौनपुर में दबंगों ने पुलिस टीम पर जानलेवा हमला कर दिया और उसके बाद में उस हमले में सीओ सहित कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, पुलिसकर्मियों की गाड़ियां तोड़ दी गईं। मामला ये मणियाहू थाना क्षेत्र पड़ता है, वहां के हसनपुर चौधरी गांव का है। तो उस गांव में दरअसल दो गुटों को में जमीन को लेकर के कुछ विवाद चल रहा था, जिसको लेकर के पुलिस वहां गई थी। आप ये सोचिए, विवाद चलते हैं लेकिन कानून व्यवस्था किसके हाथ में है उत्तर प्रदेश की? उत्तर प्रदेश में आखिर ऐसा ऐसा क्या हो गया अचानक कि जमीन विवाद में हत्याएं हो रही हैं, मामूली सी बात पर हत्याएं हो जा रही हैं, पुलिस के हाथ से छीनकर हत्याएं हो जाती हैं अपराधियों की, हिस्ट्री शीटर को छीन लिया जाता है पुलिस हिरासत से। क्या हो चला है? तो जौनपुर में भी कुछ यही हुआ। अगली घटना आपको बताते हैं। अगली घटना है गाजियाबाद की। गाजियाबाद में एक और घटना हुई कल। गाजियाबाद का जो लोनी इलाका है, लोनी के प्रेमनगर मोहल्ले में एक युवक की कल रात गोली मारकर हत्या कर दी गई और बदमाश आराम से फरार हो गए। एसएसपी साहब करते रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, क्या फर्क पड़ता है? अपराध हो जाए उसके बाद आप उस पर कार्रवाई करें और उसके बावजूद बदमाश फरार रहें, तो फिर कार्रवाई के नाम पर क्या होता है? अगली वारदात के बारे में आपको बताता हूं, आगरा से है। आगरा के फतेहपुर सीकरी में एक बुजुर्ग मार्बल व्यापारी का शव मिला है। आशंका जताई जा रही है कि इस मार्बल व्यापारी की भी हत्या ही हुई है, लेकिन पुलिस ने कंफर्म नहीं किया। पुलिस ने कंफर्म नहीं किया यानी कि कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि सरकार जो कहेगी, प्रशासन जो कहेगा वो मानना पड़ेगा आपको। परिवार कुछ भी कहता रहे, नहीं आप मानेंगे। इस मार्बल व्यापारी का शव तालाब में तैरता हुआ मिला। कल रात से ये व्यापारी अपने घर से गायब था, जिसके बाद इसका आज शव मिला। अगली खबर सीतापुर से। सीतापुर में बड़ी विचित्र घटना हुई। एक लड़की 3 दिन पहले गायब हो जाती है। आज उसका पता चलता है कि वो लड़की एक मदरसे में पिछले 3 दिन से बंधक बनाकर रखी गई थी। बंधक किसने बनाया? उसी इलाके के एक नाई ने। उसने बंधक बना। ये पूरा मामला सीतापुर के मछरेटा थाना क्षेत्र का है, मछरेटा ब्लॉक भी पड़ता है। तो 3 दिन से मतलब ये किशोरी लापता थी। उसके बाद इसकी मां ने आरोप लगाया कि इसका अपहरण किया गया था। अपहरण हो गया। कुछ हिंदू नेता आ गए। हिंदू नेता इसलिए आ गए क्योंकि वो लड़की मदरसे में मिली। अपहरण करने का जिस पर आरोप लगा है वो मुस्लिम युवक है, छुटकन्ने नाम है उसका। लेकिन पुलिस ने जो मामला दर्ज किया है वो अपहरण का दर्ज किया है। और जो हिंदू नेता हैं वो दरअसल इस मामले को लव जिहाद से जोड़ रहे हैं। सच्चाई क्या है, जांच का विषय है, मुझे नहीं पता, लेकिन यह घटना घटी इसलिए आप तक ये पहुंचाना बहुत जरूरी था। अगली घटना बुलंदशहर की है। बुलंदशहर के नरसेना थाना क्षेत्र में एक युवक का शव जो है पेड़ के फंदे से लटका हुआ मिला है। यहां भी परिवार के लोग हत्या की आशंका जता रहे हैं। परिवार का ये कहना है कि 1-2 दिन पहले उसकी खेत में सिंचाई को लेकर के कुछ लोगों से कहासुनी हो गई थी और जिसके चलते उन्हीं लोगों ने उसकी हत्या की है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जैसा कि हमेशा होता है, जांच कब होगी, हत्यारे अगर हत्या हुई होगी तो हत्यारे कब जेल जाएंगे, किसी को कुछ नहीं पता।
पुलिस खुलासा कर देगी, पुलिस की बाइट आ जाएगी ट्विटर पर, तुरंत 1 सेकंड में आता है, रोबोटिक जवाब आता है पुलिस का। या तो अधिकारी अगर ट्वीट करेगा तो वो कहेगा कृत कार्रवाई से अवगत कराएं, या फिर अगर संबंधित जिले को पता पहले जानकारी हो गई तो कहेगा हाँ आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो ये था आज का अपराध सूचकांक 3 से 4 बजे तक की इन घटनाओं का था। उसके बाद जो घटनाएं घटी हैं उन घटनाओं को मिला करके कल फिर से आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा बीते 24 घंटे के उत्तर प्रदेश के अपराध सूचकांक के साथ। नमस्कार।